हेलो स्टूडेंट ऑफ 10th एंड 12th क्लास। आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि हाउ टू टॉप इन 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम। आप कैसे टॉप कर सकते हैं 10th एंड 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में और क्या क्या चीज़ रिक्वायर होती है। तो मैं आपको इसमें 10 पॉइंट बताऊंगा। जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे तो उसके ऊपर मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं और हम भी आपके लिए चाहते हैं कि आप 10th एंड 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में टॉप करें एंड अच्छे मार्क गेन करें, जो आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना आए जॉब से रिलेटेड। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम न्यूज़ से रिलेटेड एंड स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो चलो अब जानते हैं कि हाउ टू टॉप इन 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम। हाँ, कैसे आप टॉप कर सकते हैं 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम में। और मैं लास्ट में आते आते एक चीज़ और बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना चाहिए या अदर बुक से पढ़ने चाहिए, कौन सी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आपको इस वीडियो के अंत में पता चलेगा एंड इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि एक एक डिटेल बेनिफिशियल होने वाली है। तो फुल वॉच करना वीडियो को एंड चलो स्टार्ट करते हैं। विच सब्जेक्ट रिक्वायर्स मोर अटेंशन। आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा अटेंशन रहना चाहिए वो आपको खुद पता होगा। जैसे आप साइंस में ज़्यादा वीक हैं तो आपको ज़्यादा अटेंशन साइंस में देनी होगी, क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि जिसमें आप वीक होते हो उसमें आपके ज़्यादा कम मार्क्स आते हैं एंड देन आपको उसमें ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी होगी। पहले तो आप एक क्लीनिनेस नोटबुक बना लीजिए एंड उसमें सब्जेक्ट लिख लीजिए एंड जो जो सिलेबस आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में 10th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट कैंडिडेट्स, तो वो सब्जेक्ट लिख लेना एंड आप फिर उसमें देखना कि आपको कौन सा सिलेबस में ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है एंड आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि आप किस में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, किस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपके उसमें अच्छे मार्क्स बन जाते हैं, लेकिन जिसमें आप सबसे ज़्यादा वीक है उसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं बनते। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करना है। एंड सेकंड पॉइंट बोलता है एनसीईआरटी बुक आर योर सर्वियर। मतलब आपका जो एनसीईआरटी बुक है वो आपका हेल्पर है, वो आपको सपोर्ट करता है एग्ज़ाम में, इसलिए आप अदर बुक से पढ़िए ही पढ़िए। तो एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ना अनिवार्य है, तभी आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट बोलता है राइट डाउन नोट्स और यूज़ फ्लैश कार्ड्स। तो इसमें बोला है कि आपको नोट्स बनाते रहना है। जैसे साइंस में एक 10th क्लास का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें जितने आप नोट्स बनाएंगे उतना ही आप मार्क गेन कर पाएंगे। एंड फोर्थ पॉइंट है मॉक टेस्ट या सैम्पल पेपर। आपको सैम्पल पेपर भी लेना है या जो भी फिगर आउट वेयर यू लेक सैम्पल पेपर भी लेना है एंड उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है एंड उसके मॉक टेस्ट को देखना है कि आपका कैसे कैसे प्रिपरेशन आए। एंड बहुत सारे ऐप है जैसे बायजूस है, वो भी मॉक टेस्ट बनाती है, तो आप उनके भी पेपर्स को रीड कर सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है एम्फेसाइज टॉपिक्स विद हाई वेटेज। जिस टॉपिक का हाई वेटेज है या किसी भी टॉपिक जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फिर से हम चैप्टर लेते हैं, उसमें ज़्यादा टॉपिक है एंड वो ज़्यादा मार्क्स कवर करता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप उस चैप्टर को पढ़िए जो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स कवर करते हैं। एंड मैथ में जो ज़्यादा चैप्टर कवर करता है, जैसे ट्रायंगल चैप्टर है वो ज़्यादा मार्क्स कवर करता है 10th क्लास में, तो उस चैप्टर को ज़्यादा फोकस दीजिए जो ज़्यादा मार्क्स कवर कर रहे हैं। एंड सिक्स पॉइंट है डू नॉट फॉरगेट द रिवीजन। अपने रिवीजन को मत छोड़िए। जैसे आप अपने रिवीजन को छोड़ देते हैं वैसे ही आप नीचे चले जाते हैं, आपकी रैंक डाउन हो जाती है। जैसे आप रिवीजन हर रोज़ डेली टाइम में करेंगे, जैसे आपने एक मंथ पहले ही रिवीजन स्टार्ट किया तो आपने ये देखा होगा कि आपको पीछे का तो सब आता है, लेकिन जैसे आप रिवीजन छोड़ देते हैं वैसे आप भूलते जाते हैं। ऐसा ना कीजिए। कैंडिडेट्स स्टूडेंट 10th एंड 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो जो भी 12th क्लास में कॉमर्स ले रखा है या मेडिकल ले रखा है, जो भी ले रखा है, साइंस ले रखा है, आर्ट्स ले रखा है, वो अपनी रिवीजन को ना छोड़े। जब आप अपने रिवीजन को छोड़ देंगे तो आपके कम मार्क भी आ सकते हैं, तो अपने रिवीजन को बनाए रखें एंड वो आपकी मदद करेंगे मोर मार्क्स लाने में। प्रैक्टिस राइट योर आंसर। अपने जितने भी ऐसे आप किसी भी आंसर को आपको नहीं आता है या आता भी है तो उसको एक बार लिख के देखिए, 2 बार लिख के देखिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी। तो प्रैक्टिस करते जाइए एंड बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क गेन करते जाइए। एंड 8th पॉइंट है कीप अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जैसे आप मैथ में देखते हैं ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है एंड और न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें आपको जितना न्यूमेरिकल्स को आप मैथ में सॉल्व करेंगे उतना आपके
मार्क्स अच्छे बनेंगे। एंड मैथ में आपने ये भी देखा होगा कि ज़्यादातर बेसिक वालों का एग्जाम्पल मत से भी आ जाता है एंड स्टैंडर्ड वालों का भी एग्जाम्पल मत से भी आ जाता है। ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम वाले एग्जाम्पल मत से ही छाट के क्वेश्चंस को बनाते हैं, तो आप एग्जाम्पल्स को मत छोड़िए एंड एग्जाम्पल भी करिए। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ही हार्ड वर्किंग करते हैं एंड आपको टॉप कराने का पूरा प्रयास करते हैं। 9th पॉइंट है टेक ब्रेक्स वाइल स्टडिंग। तो 9th पॉइंट एंड ये लास्ट पॉइंट है, ये कहता है कि लगातार स्टडी भी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। 15-20 मिनट का, 4 घंटे की स्टडी में 15-20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए एंड वो आपको अच्छा माइंड कॉन्सेप्चुअल बनाता है। एंड स्टडी के बाद आप ब्रेक ले लेना। तो आपको पूरी वीडियो समझ में आई हो एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आपको रिवीजन करनी है ज़्यादातर तो एनसीईआरटी बुक से करना। जब आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपके एनसीईआरटी बुक ज़्यादा अनिवार्य होती है बोर्ड एग्ज़ाम को मार्क्स गेन कराने में। आपको पूरी डिटेल इन सिंगल वीडियो में समझ आ गई हो तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करते हुए जाना। थैंक यू।